हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 28वां अध्याय से हम लोग पाठ कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा किस प्रकार भगवान कपिल मुनि ने किस तरह दर्शन करना चाहिए ये पद्धति सिखाई है। और उसमें विशेषता जब हम भगवान के मुख कमल का दर्शन करते हैं, उस दर्शन मात्र से व्यक्ति के त्रिताप समाप्त हो जाते हैं। अभी उसके आगे श्लोक संख्या 32 से पाठ कर रहे हैं। हासं हरेर् अवनातखिलालोकतीव्र शोकाश्रुसागरविशोषणम् अत्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसी प्रकार योगी को भगवान श्री हरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए, जो घोर शोक से उत्पन्न उनके अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली है। जो उनको नमस्कार करते हैं, उसे भगवान की चाप श्रीदश पोहों का भी ध्यान करना चाहिए, जो मुनियों की भलाई के लिए कामदेव को मोहने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट है। भगवान की जो हंसी है, भगवान की जो मुस्कुराहट है, वो इतनी उदार है, इतनी पवित्र है कि उसके ध्यान मात्र से हमारे जन्मों जन्मों के जो दुख क्लेश दुख हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो जब हम भगवान की मुस्कुराहट को देखते हैं, जब हम दर्शन करते हैं, तो हमको यही स्मरण करना चाहिए, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। जन्मों जन्मों से मैं दुख कष्ट क्लेश भोग रहा था, आज मैं भगवान का हसित मुख देख रहा हूँ। अपुनार भव दर्शनम, कुंती महारानी बोलती हैं, जिसको भगवत संगति हो उसके जीवन में फिर और क्या कष्ट क्या भौतिक जीवन आएगा। तो ये भगवान के मुख कमल का दर्शन करने का फल है। और उसके ऊपर भगवान की जो बोहें हैं, उन बोहों पर ध्यान करने से काम विजय कर सकता है जीवात्मा। जिनके अंदर ज्यादा काम वासनाएं हैं, वो अगर भगवान की बोहों के ऊपर ध्यान करें तो उनकी काम वासनाओं को वो वश में ला सकते हैं, क्योंकि कामदेव स्वयं इन बोहों को देख करके परास्त हो गए। यामिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: यह सारा ब्रह्मांड कष्टों से परिपूर्ण है, अतः इस ब्रह्मांड के निवासी गहन से सदैव आंसू बहाते रहते हैं। ऐसे अश्रुओं से जल का विशाल समुद्र तैयार हो जाता है, किंतु जो भगवान की शरण में चला जाता है, उसके लिए आंसुओं का यह समुद्र तुरंत सूख जाता है। उसे केवल भगवान की मोहक मुस्कान के दर्शन करने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, भगवान की मोहक मुस्कान के दर्शन होते ही संसार का सारा शोक शमित हो जाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान की भौहें इतनी मोहक हैं कि उससे इंद्रिय आकर्षण का सौंदर्य भूल जाता है। काम का देवता मकर ध्वज कहलाते हैं। भगवान की मोहक भौहें भक्तों तथा मुनियों को भौतिक वासना तथा काम वासना से मोहित होने से बचाती हैं। महान आचार्य यमुनाचार्य ने कहा है कि जब से उन्होंने भगवान की मोहक लीलाएं देखी हैं, तब से उनके लिए विषय जीवन के सारे आकर्षण है बन गए हैं, और विषय सुख का विचार उठते ही उस पर थूक कर वे अपना मुख मोड़ लेते हैं। अतः यदि कोई काम वासना से विलग रहना चाहता है, तो उसे भगवान की मनोहारी भौहें तथा मोहक मुस्कान को देखना चाहिए। तो मकर ध्वज, मकर मतलब मछली, ध्वज मतलब झंडा। जिसके झंडे पर मकर की आकृति हो वो कामदेव, कामदेव के झंडे पर मकर आकृति है। मकर ध्वज इसलिए एक कामदेव का नाम है। तो कामदेव स्वयं भगवान के मुख कमल का दर्शन करके, उनकी बोहों का दर्शन करके वो स्वयं परास्त हो गए। तो इसीलिए भक्त लोग भगवान का जब हसित मुख कमल का दर्शन करते हैं और उनकी बोहों के ऊपर भी ध्यान करते हैं, तो काम वासनाएं उनके लिए तुच्छ समान हो जाती हैं। यह यमुनाचार्य का उदाहरण दिया गया। यमुनाचार्य भगवान को प्रार्थना करते हैं कि जब से मेरा मन भगवान की कथाओं में, भगवान की श्रवण कीर्तन में लगा है, अगर काम वासनाओं के विचार आते भी हैं तो भी मैं उनके ऊपर घृणा करके उन विचारों को अपने मन से बाहर निकाल देता हूँ। जब उच्चतर स्वाद किसी को मिल रहा हो
तो फिर वो निकृष्ट वस्तुओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते। ध्याय ध्यान ध्यानायनम प्रहसितम बहुलाधरोष्ट भासारुणायि ततनुद्विज कुंड पंक्ति ध्यायेत् स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णुर् भक्त्यार्द्रा पितामना न पृथक दृदीक्षित। सरिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतरतम में भगवान विष्णु के अट्टहास का ध्यान करे। उनका यह अट्टहास इतना मोहक है कि इसका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसे दिखती है और उनके होठों की कांति के कारण गुलाबी प्रतीत होते हैं। एक बार अपना मन उनमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी चाहिए। भगवान कपिल मुनि बता रहे हैं कि अगर भगवान के मुख कमल का दर्शन करते करते, उनकी हंसी का दर्शन करते करते अगर उनके किसी को दांत दिख जाए तो वह योग की पराकाष्ठा है। अगर किसी योगी को भगवान के दांत दिख जाए दर्शन करते करते, तो मतलब उसका योग पूर्ण हो गया है। कई बार भक्त लोग राधा रमन का दर्शन करने जाते हैं वृंदावन में, और कई भक्तों को उनके दांत दिख जाते हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य है, भगवान का दर्शन करते करते उनकी हंसी दिखे, उनके दांत दिखे। तो ये योग की, ध्यान की पराकाष्ठा बताई गई है। राजीव प्रभु तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यहाँ पर संस्तुति की गई है कि योगी को चाहिए कि भगवान की हंसी का भली भांति अध्ययन करके उनके अट्टहास का चिंतन करे। मुस्कान, हंसी, मुख, होंठ, दांत के ध्यान के ये विशेष विवरण स्पष्ट रूप से यह इंगित करते हैं कि ईश्वर निराकार नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि विष्णु की हंसी का ध्यान करे। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं जिससे भक्त का हृदय स्वच्छ हो सके। भगवान विष्णु की हंसी की विशेषता यह है कि वह जब हंसते हैं तो उनके कुंदकली जैसे छोटे छोटे दांत उनके गुलाबी होठों के प्रतिबिंब से लाल लाल हो जाते हैं। यदि योगी अपने हृदय में भगवान के सुंदर मुखमंडल को बसा सके तो उसे पूर्ण संतोष प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, जब कोई भगवान की सुंदरता को अपने अंतः में देखता है तो उसे भौतिक आकर्षण नहीं सताते। हरे कृष्ण प्रभु। ये आसक्ति यदि भगवान में लग जाए तो फिर भौतिक वस्तुएं उस भक्त को कभी सताती नहीं। इसलिए भगवान के ऊपर ध्यान करने के लिए कपिल मुनि बता रहे हैं। भगवान गीता में बोलते हैं कि सारे मुनियों में मैं कपिल मुनि हूँ। यानी कि सारे दर्शन जो अलग अलग कपिल मुनि, जो अलग अलग मुनि अलग अलग दर्शन देते हैं, अलग अलग प्रवचन देते हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ प्रवचन है कपिल मुनि का। और वो बता रहे हैं कि भगवान के ऊपर ध्यान करना योग की पराकाष्ठा है। तो जो हम इस्कॉन में आने के बाद सुनते हैं कि योग की जरूरत नहीं, ध्यान की जरूरत नहीं, कर्म की जरूरत नहीं, ये कोई मनोकल्पित वचन नहीं है जो प्रभुपाद ने बताया है। ये स्वयं भगवान कपिल मुनि यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह योगी को भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए। एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रिवधृतया उत्पुल्कः प्रमोदात् औत्कंठ्य वप्स कलया मुहुर्र्ध्यमानस् तश्चापि चित्तबदिशं शनकैर्वियुङ्क्ते। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्यधिक आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगता है और गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रु की धारा से नहा जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जिससे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन रूप में प्रयुक्त करता है, जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए पंटियां प्रयुक्त की जाती। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे
हम जब ध्यान में निमग्न होंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का श्रवण कीर्तन दर्शन स्मरण में अपने आप को पूर्ण रूप से निमग्न कर देंगे, तो उसका फल क्या है? उसका फल है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवत प्रेम में ओतप्रोत हो जाएगा। उसको भगवान का चिंतन करते ही रोमांच हो जाएगा, उसका एक एक बाल शरीर का खड़ा हो जाएगा, उसका गला अवरुद्ध हो जाएगा, उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगेंगे। ये प्रेम के अश्रु होंगे। हो सकता है भौतिक बंधन में भी कोई भगवान के सामने जा करके अश्रु बहाए, लेकिन वो कष्ट के अश्रु होते हैं। हम अपनी समस्याओं की वजह से भगवान के सामने रोते हैं, लेकिन ये स्तर दूसरा है, ये प्रेम के अश्रु है। ये भगवान का चिंतन करते ही व्यक्ति को प्रेम से भगवान के वियोग में अश्रुपात होता है। तो इस प्रकार से भक्त पूर्ण रूप से कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान से आकृष्ट हो जाता है। कपिल मुनि एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मछली को फंसाने के लिए हम कांटा डालते हैं, ऐसे ही भगवान का ये कांटा है जीवात्मा को दोबारा से अपने तक लाने के लिए। तो उस प्रकार से योगी पूर्ण रूप से भौतिक बंधनों को छोड़ के भगवत भक्ति में आगे बढ़ता है। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि ध्यान, जो कि मन का कर्म है, समाधि की पूर्णावस्था नहीं है। प्रारंभ में मन का उपयोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को आकर्षित करने हेतु किया जाता है, किंतु उच्चतर अवस्थाओं में मन को प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्त अपनी इंद्रियों की शुद्धि के द्वारा श्री भगवान की सेवा करने लगता है। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक योग के ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। मन का उपयोग इंद्रियों को शुद्ध करने में किया जाता है, किंतु जब ध्यान द्वारा इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, तो किसी स्थान पर बैठकर श्री भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मनुष्य इतना अभ्यस्त हो जाता है कि वह स्वतः ही श्री भगवान की सेवा में लग जाता है। जब मन को बलपूर्वक ईश्वर के स्वरूप में लगाया जाता है, तो वह निर्बीज योग अर्थात प्राणहीन योग कहलाता है, क्योंकि योगी स्वतः भगवत भक्ति में नहीं लगता। किंतु जब वह निरंतर श्री भगवान का चिंतन करता होता है, तो यह सबीज योग या जीवित योग कहलाता है। मनुष्य को इसी सबीज योग के स्तर तक पहुंचना होता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में बतलाया गया है, मनुष्य को चौबीसों घंटे श्री भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। प्रेमांजन छुरित अवस्था पूर्ण प्रेम का विकास करके ही प्राप्त की जा सकती है। जब भक्ति योग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए पूर्ण रूप से प्रेम का विकास हो जाता है, तो वह उनके स्वरूप पर कृत्रिम रूप से ध्यान किए बिना ही श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। उसकी दृष्टि दिव्य रहती है, क्योंकि उसके पास कोई कार्य नहीं रहता। आत्म साक्षात्कार की इस अवस्था पर मन को कृत्रिम रूप से लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। चूंकि निम्न अवस्थाओं में ध्यान की संस्तुति भक्ति पद तक पहुंचने हेतु की जाती है, अतः जो पहले से श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हैं, वे ऐसे ध्यान से परे हैं। पूर्णता की यह अवस्था कृष्ण चेतना अर्थात भक्ति योग कहलाती है। हरे कृष्ण। तो माता जब बच्चे को चलना सिखाती है, तो अलग अलग प्रयास से चलना सिखाती है। जैसे अभी हम कुछ दिन पहले कक्षा में सुन रहे थे कि माता पहले तो अपने दोनों पैरों पर बच्चे को खड़ा कर लेती है, बच्चे के पैरों को अपने पैर के ऊपर रख लेती है और फिर उल्टा चलती है, जिससे बच्चे को अभ्यास हो कि वो कैसे सीधा चल सकता है। फिर जब वो थोड़ा और अभ्यस्त हो जाता है, तो दोनों हाथ पकड़ के माता उसको चलवाती है, खुद पीछे पीछे चलती है, बच्चे को आगे आगे चलवाती है। उसके बाद उसमें अभ्यस्त जब हो जाता है, तो फिर माता उसको थोड़ा दूर खड़ा हो जाती है और उसको दूर खड़ा करके चलवाने का प्रयास करती है। उसके बाद जब बच्चा और सीख जाता है, तो फिर अपने आप ही चलने लगता है, फिर उसको चलने के लिए इतना अथक प्रयास नहीं करना पड़ता। उसी तरह प्रारंभिक जीवन में भक्ति के नियम के अनुसार हम ध्यान करने का अभ्यास करते हैं। हम माला लेकर के नियम से बैठते हैं, हम नियम से भागवत पढ़ते हैं। लेकिन जब हम हृदय शुद्ध करके भगवत साक्षात्कार में आगे बढ़ते हैं, तो फिर नियम से बैठने की बजाय व्यक्ति स्वतः ही अपने आप ही नींद खुल जाएगी उसकी, अपने आप ही माला लेकर के वो जप करने लगेगा। अगर वो भागवत नहीं पढ़ेगा तो उसका मन नहीं लगेगा, अगर वो हरिनाम नहीं करेगा तो उसका मन नहीं लगेगा। तो ये प्रेम के कारण फिर उसकी भक्ति होती है। इसलिए साधन भक्ति और प्रेम भक्ति, ये दो अलग अलग स्तर हैं। साधन भक्ति में हम नियम के अनुसार भक्ति पालन करते हैं, प्रेम भक्ति में भी नियम होता है, लेकिन प्रेम के कारण होता है, स्वतः होता है। यशोदा माता को कोई साधना चार्ट नहीं भेजना पड़ता था, यशोदा माता को कोई जूम आईडी पे कनेक्ट नहीं करना पड़ता था। यशोदा माता अपने आप ही उठ के दिन भर भगवान की सेवा में लगी है, वो प्रेम के कारण है।
तो हम शुरुआत करते हैं साधन से और फिर प्रेम तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर कपिल मुनि वही बता रहे हैं कि पहले योगी ध्यान करता है, इंद्रियों को वश में करता है, भगवान के एक एक अंग के ऊपर अपना स्मरण करता है, और जब उसकी आसक्ति भगवान से बैठ जाती है, बस प्रेम के बाद फिर वो स्मरण मात्र से भगवान के अश्रुपात करने लगता है। ये स्तर प्रेम का स्तर है। मुक्ताश्रयम यरहि निर्विशेयं विरक्तम निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथार्चिचिः आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेकम् अन्वीक्ष्यते प्रतिनिवृत गुण प्रवाह। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार जब मन समस्त भौतिक कल्मश से रहित और भौतिक विषयों से विरक्त हो जाता है तो वह दीपक की लौ के समान हो जाता है। उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है और उनसे जुड़ा हुआ अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रवाह से मुक्त हो जाता है। तो हरे कृष्ण। ये जीवात्मा की वास्तविक स्थिति है। जब वो कृष्ण के दास रूप से अपने आप को स्वीकार करता है, जब मन बुद्धि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो ये उसकी स्वाभाविक आध्यात्मिक स्थिति है। उस समय पर वो भौतिक बंधनों में नहीं पड़ता, उस समय वो तमस में नहीं पड़ता, वो ज्योति स्वरूप अपने आप के आध्यात्मिक अस्तित्व में अपने आप को स्थित करता है। तात्पर्य। जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। भौतिक जगत में मन के कार्य है स्वीकारना तथा नकारना। जब तक मन भौतिक चेतना में रहता है तब तक इसे भगवान को ध्यान करने के लिए बाध्य करते रहना चाहिए, किंतु जब मनुष्य प्रेममय भगवान के भाव तक उठ जाता है तो मन स्वतः भगवान के विचार में तल्लीन हो जाता है। ऐसी दशा में योगी के पास भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य विचार नहीं रह जाता। भगवान की इच्छाओं के साथ साथ मन के चलने को निर्वाण या परमेश्वर के साथ मन को एक करना कहते हैं। निर्वाण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भगवत गीता में दिया गया है। प्रारंभ में अर्जुन का मन कृष्ण के मन से विपद हो रहा था। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन लड़े, किंतु अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, अतः मतभेद था। किंतु भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने अपने मन को कृष्ण की इच्छा अनुकूल बना लिया। यह तादात्म्य कहलाता है। किंतु इस तादात्म्य से अर्जुन तथा कृष्ण की व्यष्टि व्यक्तित्व समाप्त नहीं हुई। मायावादी चिंतक इसे नहीं समझ सकते। वे सोचते हैं कि तादात्म्य के लिए व्यष्टि का क्षय होना आवश्यक है, किंतु हम भगवत गीता में पाते हैं कि व्यष्टि खोती नहीं। जब मन भगवत प्रेम में पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो यह मन भगवान का मन बन जाता है। उस समय मन न तो पृथक रूप से कर्म करता है, न भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए प्रेरणा से रहित होता है। व्यष्टि मुक्त आत्मा से कोई अन्य कर्म नहीं होता। प्रति निर्वृत गुण प्रवाह। बद्ध अवस्था में मन सदैव भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रेरित होकर कर्म में लगता है, किंतु दिव्य अवस्था में ये भौतिक गुण भक्त के मन को विचलित नहीं कर पाते। भक्त के पास भगवान की इच्छाओं की तुष्टि के अतिरिक्त कोई चिंता नहीं रहती। यह पूर्णता की सर्वोच्च अवस्था है जिसे निर्वाण या निर्वाण मुक्ति कहते हैं। इस अवस्था में मन भौतिक इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। यथार्ची। अर्ची का अर्थ है लौ, लपट। जब दीपक टूट जाता है या तेल चूक जाता है तो दीपक की लौ बुझ जाती है, किंतु वैज्ञानिक बोध के अनुसार लौ बुझती नहीं, यह संरक्षित रहती है। यही शक्ति का संरक्षण है। इसी प्रकार जब मन भौतिक स्तर पर कार्य करना बंद कर देता है तो यह भगवान के कर्मों में संरक्षित रहता है। यहाँ पर मायावादी चिंतकों के मन में मन के कर्म के रुद्ध होने की कल्पना की व्याख्या की गई है। मानसिक क्रिया के रुद्ध होने का अर्थ है प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से होने वाली क्रियाओं का अवरुद्ध होना। हरे कृष्ण। तो मन का जो स्वभाव है वो है संकल्प और विकल्प। जब वो किसी वस्तु को पकड़ने की चाह करता है उसको संकल्प बोलते हैं, और जब उसमें संतुष्टि नहीं प्राप्त करता है तो विकल्प, फिर उसको वो छोड़ करके दूसरे वस्तु में अपना ध्यान केंद्रित करता है। ये मन का स्वभाव है। लेकिन वही मन जब कृष्ण के चरणों में लग जाता है, अब कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसको इतनी संतुष्टि मिलती है, उस मन को इतना पोषण मिलता है कि उस मन को और कोई अवस्था में जाने का विचार ही नहीं आता। ये शुद्ध भक्ति के स्तर पर होता है। हम भी थोड़ा बहुत मन भगवान में लगाते हैं, लेकिन हमारा माया में इतना मन लगा हुआ है कि वो मन थोड़े समय पे लगता है फिर चूक जाता है। लेकिन जब शुद्ध अवस्था में, जो यहाँ प्रेम स्तर की बात हो रही है,
वहां जब मन भगवान के दिव्य लीलाओं में, दिव्य नाम में, दिव्य सेवा में लगा रहता है, तो उसको और कोई विकल्प मन में आता ही नहीं। वो शुद्ध अवस्था है, और उसको ही एकत्व बोला गया है। जो मायावादी भगवान में तदाकार करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वास्तव में मिलना क्या है? मन को भगवान की सेवा में मिला देना। ये वास्तविक निर्वाण है, ये वास्तविक मुक्ति है। श्लोक संख्या 36। सोपीताय चरमाय मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्नि अवसितः सुख दुःख बाह्ये हेतित्वमपि असति करतरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन् विदत्त उपलब्ध परमात्म काष्ठः। किरण माता जी, अमेठी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार उच्चतम दिव्य अवस्था में स्थित मन समस्त कर्म फलों से निर्वृत्त होकर अपनी महिमा में स्थित हो जाता है, जो सुख तथा दुख के सारे भौतिक बोध से परे हैं। उस समय योगी को परमेश्वर के साथ अपने संबंध का बोध होता है। उसे पता चलता है कि सुख तथा दुख तथा उनकी अंत क्रियाएं, जिन्हें वह अपने कारण समझता था, वास्तव में अविद्या जनित अहंकार के कारण थी। हरे तो इस कृष्ण। अवस्था में वो पूर्ण रूप से भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। भौतिक बंधन का कारण क्या है? अहंकार। हमने इसी स्कंद में शुरू में पढ़ा था कैसे मिथ्या अहंकार से सारा भौतिक बंधन व्यक्ति का शुरू होता है। तो उस अहंकार से व्यक्ति मुक्त होता है। वो जानता है वास्तव में कर्ता भगवान स्वयं है, भगवान के आदेश से प्रकृति कार्य कर रही है, मैं उनका दास हूँ। इसीलिए वो सुख दुख कर्म इत्यादि में लिप्त ना होकर के भगवत भजन में अपने आप को लगाता है। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति अविद्या का परिणाम है। योगाभ्यास के द्वारा मनुष्य अपने को परमेश्वर से स्वतंत्र सोचने के इस अज्ञान को दूर कर सकता है। मनुष्य का वास्तविक संबंध शाश्वत रूप से प्रेम का संबंध है। जीव भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के निमित्त है। मधुर संबंध की विस्मृति ही अज्ञान कहलाती है, और अज्ञान होने पर ही वह प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर अपने आप को भोक्ता मान बैठता है। जब भक्त का मन शुद्ध हो जाता है और वह यह समझने लगता है कि उसके मन को परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना है, तो समझो कि उसे पूर्ण दिव्य अवस्था प्राप्त हो गई, जो भौतिक सुख तथा दुख के अनुभव से परे होती है। जब तक मनुष्य स्वेच्छा से कर्म करता रहता है, तो उसे तथाकथित सुख तथा दुख के सारे भौतिक अनुभव सताते रहते हैं। वस्तुतः सुख होता ही नहीं। जिस प्रकार किसी पागल व्यक्ति के कर्मों में कोई सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार भौतिक कार्यकलापों में सुख तथा दुख की मानसिक अनुभूति झूठी है। वस्तुतः हर वस्तु दुख में है। जब मन भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने लगता है, तो समझो कि मनुष्य को दिव्य अवस्था प्राप्त हो गई। प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा ही अविद्या का कारण है, और जब यह इच्छा पूर्णतया मिट जाती है, तो और इच्छाएं भगवान की इच्छाओं का अनुसरण करती है। तभी समझो कि यह सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका है। उपलब्ध परमात्म काष्ठः। उपलब्ध का अर्थ है साक्षात्कार। साक्षात्कार व्यष्टि का सूचक है। सिद्ध मुक्त अवस्था में ही वास्तविक साक्षात्कार होता है। निवृत्तया का अर्थ है कि जीव अपनी व्यष्टि बनाए रखता है। तादात्म्य का अर्थ होता है कि जीव परमेश्वर के सुख में ही अपना सुख मानता है। परमेश्वर में सुख ही सुख है। आनंदमयो अभ्यासात। भगवान स्वभाव से दिव्य सुख से पूर्ण है। मुक्तावस्था में परमेश्वर से तादात्म्य का अर्थ होता है कि मनुष्य के सुख के अतिरिक्त अन्य साक्षात्कार न हो, किंतु तो भी व्यष्टि बना रहता है। अन्यथा उपलब्ध शब्द, जो दिव्य सुख के व्यष्टि साक्षात्कार का सूचक है, यहाँ प्रयुक्त न होता। हरे कृष्ण। तो जेल के अंदर अगर किसी दिन अच्छा खाना मिल भी जाए, तो कैदी कूदते नाचते गाते नहीं है। उनको पता है हम जेल में हैं, हमको जेल से बाहर निकलना है। जेल के बाहर बाहर अगर सूखी रोटी मिलेगी तो भी उसको स्वीकार है। उसी तरह भौतिक बंधन में सुख और दुख वास्तव में दोनों ही दुख हैं। और भगवान की सेवा में चाहे बाह्य रूप से हमें दिखे कि अरे बड़ा कष्ट मिल रहा है, भगवान की सेवा में वो भी सुख है, क्योंकि वो वास्तव में मुक्ति का कारण है। वो भगवान के साथ एका एक साथ संगति मिलने का एक शुरुआत है। तो इसलिए भक्त भगवान की सेवा की आकांक्षा करते हैं। भौतिक बंधन में चाहे उनको सुख भी मिले, उसकी आकांक्षा वो नहीं करते।
देहं च तं न चरमस्थितम् उत्तिहितं वा सिद्धो विपश्यति यतो ध्यगमत्स्वरूपम् दैवादुपेतमथ दैववशादपेतम् वासो यथा प्रकृतं मदिरा मदान्धः। सुनंदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद। अपना असली स्वरूप प्राप्त कर लेने के कारण पूर्णतया सिद्ध जीव को इसका कोई बोध नहीं होता है। यह भौतिक देह किस तरह हिलडुल रही है या काम कर रही है, जिस तरह की मंदांत व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है कि वह अपने शरीर में वस्त्र धारण किए है अथवा नहीं। हरे कृष्ण। तो एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई अगर शराब पी ले तो उसको अपने शरीर का होश नहीं रहता, उसकी क्या बोल रहा है क्या कर रहा है किसी चीज वस्तु का होश नहीं रहता। उसी तरह अगर कोई भगवान के चरित्र भगवान के स्मरण रूपी मद को पी ले तो उसमें इतना नशा है कि व्यक्ति को अपनी भौतिक चेतना का कोई असर ही नहीं होता, उसके शरीर का कोई उसको ध्यान ही नहीं रहता, उसके भौतिक बंधनों का उसका कोई ध्यान ही नहीं रहता, पूर्ण रूप से भगवान के ही ध्यान में अपने आप को निमग्न रखता है। तात्पर्य प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम जी। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में जीवन की इस अवस्था की व्याख्या की है, जिस व्यक्ति का मन भगवान की इच्छाओं के अनुरूप होता है और उसे 100% भगवान की सेवा में लगाता है, वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को भूल जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम भी ये महसूस करते हैं जब घर में कोई शादी होती है या घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है तो लोग खाना पीना सोना भूल जाते हैं। या मान लो किसी को कोई बहुत बड़ा कोई पुरस्कार मिलने वाला है या कोई बहुत ख्यातिपूर्ण घटना उसके जीवन में घट रही है जहाँ उसको कोई सम्मान दे रहा है, उस समय उसको भूख प्यास बाथरूम टॉयलेट कुछ नहीं लगेगी। तो जब भौतिक उत्सुकता में भौतिक चेतना में अगर थोड़ा सा भी हमको उफान मिल जाता है तो शारीरिक आवश्यकताएं हम भूल जाते हैं। तो फिर भगवत भक्ति में तो जो परायण भक्त हैं शुद्ध भक्त हैं उनके लिए तो स्वाभाविक है कि उनको शारीरिक आवश्यकताओं का कोई बोध नहीं रहता। देहोपि दैव वशगा खलौ कर्म यावत् स्वारंभकं प्रति समीक्ष्यत एव साशुः तम स प्रपंचम अधिरूढ़ समाधि योगा स्वप्नम पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसे मुक्त योगी के इंद्रियों सहित शरीर का भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और यह शरीर तब तक कार्य करता है जब तक इसके देवाधीन कर्म समाप्त नहीं हो जाते। इस प्रकार अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति जागरूक तथा योग की चरम सिद्ध अवस्था समाधि में स्थित मुक्त भक्त शरीर के गौण फलों को निजी कह करके स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार वह अपने शारीरिक कार्यकलापों को सपन में संपन्न कार्यकलाप सदृश मानता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कोई कोई बोल सकता है कि अच्छा शरीर के प्रति ध्यान नहीं है तो फिर शरीर क्या होता है, क्या वो रोग में होता है, क्या वो कष्ट में होता है? नहीं, भगवान स्वयं ऐसे भक्त की जिम्मेदारी लेते हैं, भगवान स्वयं ऐसे भक्त का पालन करते हैं। भागवत के 11 स्कंद में अवधूत ब्राह्मण का उदाहरण है। जब प्रहलाद महाराज उस ब्राह्मण को देखे तो ना तो वो कोई काम करता है ना तो वो कहीं जाता है, भगवान के भाव में भगवान के प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है। लेकिन प्रहलाद महाराज देखते हैं कि उसका शरीर बड़ा हष्ट पुष्ट है, तो ये कौन पालन कर रहा है? तब उनको समझ में आया कि भगवान स्वयं इनका पालन कर रहे हैं। हम चैतन्य लीला में देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी थे रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी इतने विरक्त थे, 3 3 4 4 दिन तक वो कुछ खाते पीते नहीं थे। कभी अवसर मिलता तो थोड़ी सी छाछ, एक चुंगल थोड़ा सा छाछ वो पीते थे। तो एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई तो शिष्यों ने वैद्य को बुलाया। जब वैद्य को बुलाया, वैद्य ने नाड़ी चेक चेक देखी, चेक की, तो वैद्य ने बोला कि
आपके गुरु ने तो बाल्टी भर के खीर खाई है, और आपके गुरु ने तो बहुत सारे मालपुए, पकौड़ी, पूड़ी, सब्जी, बहुत कुछ खाया है। तो शिष्यों ने बोला, अरे आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ दूर दूर तक कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है। हमारे गुरुजी तो रसोई भी नहीं है, थोड़ा सा छाछ पीते हैं, वो भी 3-4 दिन में एक बार। आप कैसी बात कर रहे हैं? तो बोले, नहीं आप इनको पूछिए, इन्होंने खाया है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास शिष्य लोग गए, उन्होंने बोला वैद्य इस तरह बोल रहा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बड़ी विनम्रता से बोलते हैं कि वास्तव में जब मैं हरि नाम का जप कर रहा था, जप करते करते मैं आध्यात्मिक जगत पहुंच गया, और आध्यात्मिक जगत में फीस्ट चल रही थी। तो वहां मुझे बिठा करके, और आध्यात्मिक जगत में इन्होंने बिठा करके खूब प्रसाद खिलाया भगवान के नित्य परिकरों ने। तो वहां खा करके मेरा पेट खराब हो गया। ये सुन करके शिष्य लोगों को पता पड़ा हमारे गुरु ये भौतिक भौतिक जगत के व्यक्ति नहीं। तो इस तरह ऐसे भगवत परायण भक्त के शरीर का ध्यान भी भगवान स्वयं करते हैं। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। निम्नलिखित प्रश्न उठाए जा सकते हैं कि जब मुक्तात्मा शरीर के संपर्क में रहता है तो शारीरिक कार्य उसे क्यों नहीं प्रभावित करते? क्या वह भौतिक कार्यकलापों के कर्म तथा फल से कलमश ग्रसित नहीं हो जाता? ऐसे प्रश्नों के उत्तर में इस श्लोक में कहा गया है कि मुक्तात्मा के भौतिक शरीर का भार श्री भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। यह जीव की जीवनी शक्ति के कारण कार्य नहीं करता होता, वह विगत कर्मों की प्रतिक्रिया स्वरूप ही कार्य करता है। एक बिजली का पंखा बंद करने के पश्चात भी कुछ काल तक घूमता रहता है। यह गति विद्युत धारा के कारण नहीं होती, बल्कि पिछली गति के सातत्य रूप में होती है। इसी प्रकार यद्यपि मुक्त जीव सामान्य व्यक्ति की भांति कार्यकर्ता प्रतीत होता है, किंतु उसके कर्मों को विगत कर्मों के सातत्य के रूप में ही मानना होगा। स्वप्न में मनुष्य अपने आप को अनेक शरीरों में विस्तारित देख सकता है, किंतु जगने पर वह यह समझ सकता है कि यह सभी शरीर झूठे हैं। इसी प्रकार यद्यपि मुक्त जीव के शरीर के गौण फल तथा यथा संतान, पत्नी, घर इत्यादि होते हैं, किंतु वह इन शारीरिक विस्तारों की पहचान अपने आप से नहीं करता। वह जानता है कि ये सब भौतिक स्वप्न की उपज है। स्थूल शरीर पदार्थ के स्थूल तत्वों से बना है, और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार तथा कल्मश ग्रस्त चेतना से बना है। यदि मनुष्य स्वप्न को सूक्ष्म देह का को झूठा मान सकता है और अपनी पहचान उस देह से नहीं करता, तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर के साथ ही अपनी पहचान नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार प्रबुद्ध व्यक्ति स्वप्न में देखे शरीर के कार्यकलापों से कोई संबंध नहीं रखता, उसी प्रकार जागृत मुक्तात्मा का वर्तमान शरीर के कार्यकलापों में कोई संबंध नहीं होता। दूसरे शब्दों में, चूंकि वह स्वाभाविक स्थिति से अवगत रहता है, अतः वह देहात्म बुद्धि को कभी स्वीकार नहीं करता। हरे कृष्ण प्रभु। तो इस प्रकार से दो उदाहरण हम देखते हैं, कई बार हमारी परंपरा में दिए गए हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक आधुनिक उदाहरण दे रहे हैं कि कई बार हम पंखा जब बंद करते हैं तो पंखा कुछ समय तक घूमता रहता है, स्विच बंद हो गया है उसका, लेकिन वो घूमता रहता है, फिर अपने आप बंद हो जाता है। उसी तरह शुद्ध भक्तों के जीवन में भी आप देखेंगे, अरे हमारे जैसे ही तो इनके परिवार है, इनका बच्चे हैं, इनका व्यापार है, इनका घर है, ये खाते हैं, ये सोते हैं। नहीं, उनका कर्म बंधन बंद हो गया है। अभी ये पंखा का स्विच बंद है, अभी थोड़ी देर में घूम रहा है, अपने आप सब खत्म हो जाएगा। उसी तरह उनका नया कर्म बंधन सब खत्म है। अभी पुराना थोड़ा बहुत गंध रह गई है, वो धीरे 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 वो भी समाप्त हो जाएगी। दूसरा उदाहरण हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर देते हैं। मान लो किसी स्थान पर कोई अभद्र वस्तु रखी है, और उस अभद्र वस्तु को अब साफ कर दिया गया है, लेकिन उसकी गंध फिर भी कमरे में रह जाती। वो गंध समय के साथ थोड़ी थोड़ी दूर देर में वो खत्म हो जाती। उसी तरह भगवत भक्तों का हृदय भगवान ने साफ कर दिया, अभी शुद्ध हो गए हैं, लेकिन गंध अभी रह गई है। तो अगर भक्तों के जीवन में कुछ भौतिक क्रियाएं हम देखते भी हैं, तो वो गंध मात्र है, जो समय के साथ अपने आप चली जाएंगी, क्योंकि उनके जीवन की जिम्मेदारी भगवान ने स्वयं ने ले रखी। श्लोक 39। 3-4 श्लोक ही बचे हैं, आज हम 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। यथा पुत्रश्च वित्तश्च प्रधान मर्त्य प्रतीयते, अपि आत् अपि आत्मत्येव भीमता देहदे पुरुषस्तथा।
दीपिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परिवार तथा संपत्ति के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण मनुष्य पुत्र तथा संपत्ति को अपना मानने लगता है और भौतिक शरीर के प्रति स्नेह होने से वह सोचता है कि यह मेरा है। किंतु वास्तव में जिस तरह मनुष्य समझ सकता है कि उसका परिवार तथा उसकी संपत्ति उससे पृथक है, उसी तरह मुक्त आत्मा समझ सकता है कि वह तथा उसका शरीर एक नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये भौतिक आसक्ति का कारण देहात्म बुद्धि है, शारीरिक बुद्धि है। वास्तव में व्यक्ति अपने शरीर से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। जब ये बात आती है कि परिवार संपत्ति, सबसे आसक्ति उसको होती है, लेकिन अपने शरीर पे जब बनती है तो व्यक्ति सबको भूल जाता है। तो ये जानता है कि मेरा शरीर, मेरे परिवार, मेरी संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब योगी एक स्टेप और आगे है, वो ये समझ जाता है कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर मैं शरीर के लिए इतना काम करता हूं तो आत्मा के लिए मुझे कितना और ज्यादा गंभीर होना चाहिए। लेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। इस श्लोक में वास्तविक ज्ञान की अवस्था बताई गई है। बच्चे तो अनेक हैं, किंतु कुछ को हम अपने स्नेह के कारण अपने पुत्र पुत्री रूप में स्वीकार करते हैं। यद्यपि हम ये भली भांति जानते हैं कि ये बच्चे हमसे पृथक है। इसी प्रकार धन के लिए अत्यधिक स्नेह होने के कारण बैंक में जमा संपत्ति को हम अपनी मानते हैं। इसी प्रकार हम कहते हैं कि यह शरीर हमारा है, क्योंकि इसके प्रति हमें स्नेह है। हम कहते हैं कि यह मेरा शरीर है, फिर हम अपने स्वामित्व भाव को बढ़ाते हुए कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा पाँव है, ये मेरी बैंक बचत है, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री है, आदि आदि। किंतु वास्तव में हम जानते हैं कि पुत्र तथा संपत्ति हमसे भिन्न है। यही हाल इस शरीर का है। हम अपने शरीर से पृथक है, ये समझने बोध का प्रश्न है, और सही समझना ही प्रतिबुद्ध कहलाता है। भक्ति या कृष्ण चेतना के विषय में ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य मुक्त बन सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो धन्यवाद। प्रभुपाद जी विज्ञान की परिभाषा देते हैं। विज्ञान की परिभाषा है किसी वस्तु को उसके यथार्थ रूप में समझना। टू नो थिंग्स एज दे आर इज साइंस। तो प्रतिबुद्ध का मतलब है हर वस्तु को उसके यथा योग्य स्थान के अनुसार समझना। शरीर की आवश्यकता है, लेकिन शरीर आत्मा से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। परिवार की आवश्यकता है, लेकिन परिवार स्वयं से ज्यादा आवश्यक नहीं है। इसी तरह समाज की आवश्यकता है, लेकिन समाज परिवार से ज्यादा आवश्यक नहीं है। तो उसी तरह से हर वस्तु का अपना एक स्थान है, और उनकी स्थिति के अनुसार उनका ज्ञान रखना, ये प्रतिबुद्ध या विज्ञान कहलाता है। यथोन्मुखात् विस्फुलिंगात् धूमात् वापि स्वसंभवात् अपि आत्मविन् अभिमतात् यथाग्नि पृथक उल्मुखात्। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रज्वलित अग्नि ज्वाला से, चिंगारी से तथा धुएं से भिन्न है, यद्यपि ये सभी उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, क्योंकि वे एक ही प्रज्वलित काष्ठ से उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो सब में अंतर है। अगर एक प्रज्वलित अग्नि है, उससे चिंगारियां भी निकलती हैं, उससे धुआं भी निकलता है, उससे राख भी निकलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राख चिंगारी धुआं अग्नि के समान हो गए। उसी तरह परमात्मा से सारी प्रकृति इत्यादि निकलती हैं, लेकिन परमात्मा के समान वो नहीं है। हमारे शरीर के द्वारा बहुत वस्तुएं उत्पन्न हैं, हमने बहुत वस्तुओं का निर्माण किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे स्वयं के आध्यात्मिक जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये उदाहरण उस संदर्भ में दिया जा रहा है। तात्पर्य अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यद्यपि प्रज्वलित काष्ठ, चिंगारियां, धुआं तथा लौह लपट पृथक पृथक नहीं रह सकते, क्योंकि प्रत्येक अग्नि का अंश रूप है, फिर भी वे एक दूसरे से पृथक हैं। अल्पज्ञ धुएं को अग्नि मान लेता है, जबकि अग्नि तथा धुआं सर्वथा पृथक है। अग्नि की ऊष्मा तथा प्रकाश भी पृथक पृथक है, भले ही कोई अग्नि को ऊष्मा तथा प्रकाश से अलग नहीं कर सकता है। हरे कृष्ण। तो ये मायावादी विचार है कि सब कुछ एक ही है, लेकिन
यहाँ पर वैष्णव सिद्धांत में इसको खंडन किया गया। भूतेन्द्रियांतः कारणात् प्रधान जीव संगितात् आत्म तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगीता। अनीता साहू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परब्रह्म कहलाने वाला भगवान दृष्टा है। वह जीवात्मा या जीव से भिन्न है, जो इंद्रियों, पंच तत्वों तथा चेतना से संयुक्त है। हरे कृष्ण। यहाँ पर ये भिन्नता बता रहे हैं, पर ब्रह्म जीव से भिन्न है और जीवात्मा शरीर, पंच तत्व, इंद्रियां इत्यादियों से भिन्न है, जो पिछले उदाहरण के आधार पर ये श्लोक बता रहे हैं। तात्पर्य बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म की स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत की गई है। जीवात्मा भौतिक तत्वों से भिन्न है और परम पुरुष या भगवान जो भौतिक तत्वों के सृष्टा है, प्रत्येक जीवात्मा से भिन्न है। भगवान श्री चैतन्य ने इस अवधारणा को अचिंत्य भेदाभेद तत्व के रूप में स्थापित किया है। भौतिक शक्ति परमेश्वर से अभिन्न है, किंतु साथ ही भिन्न प्रकार से कार्यशील होने के कारण यह शक्ति परमेश्वर से भिन्न है। इसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर से अभिन्न तथा भिन्न है। यह एक ही समय अभिन्न तथा अभिन्न की अवधारणा श्रीमद् भागवत मत का सही सही निष्कर्ष है, जिसकी पुष्टि यहाँ पर कपिल देव द्वारा हुई है। जीवों की तुलना अग्नि की चिंगारियों से की गई है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अग्नि, लौ, धुआं तथा काष्ठ सभी मिले हुए। यहाँ पर जीवात्मा, भौतिक तत्व तथा परमात्मा परस्पर मिले हुए। जीवों की स्थिति अग्नि की चिंगारियों जैसी ही है। भौतिक शक्ति की तुलना धुएं से की गई है। अग्नि भी परमेश्वर का अंश है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि हम भौतिक या आध्यात्मिक जगत में जो कुछ देखते या अनुभव करते हैं, वह परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का ही विस्तार है। जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर ऊष्मा तथा प्रकाश वितरित करती है, उसी प्रकार भगवान को संपूर्ण सृष्टि भर में वितरित करते हैं। वैष्णव दर्शन के 4 सिद्धांत हैं: शुद्ध अद्वैत, द्वैत अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत तथा द्वैत। वैष्णव दर्शन के चारों सिद्धांत भागवत के इन 2 श्लोकों में कथित अधिकारों दावों पर आधारित है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से अलग अलग सिद्धांत बता रहे हैं। शुद्ध अद्वैत मतलब भगवान और हम एक ही हैं। विशिष्ट अद्वैत और शुद्ध अद्वैत में अंतर है। विशिष्ट अद्वैत और शुद्ध अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत में भगवान और हम एक ही हैं, लेकिन हम भौतिक संसार में अलग अलग हैं, जब आध्यात्मिक संसार में जाएंगे तो एक हो जाएंगे। द्वैत अद्वैत में द्वैतवाद भी है, अद्वैतवाद भी है। द्वैत मतलब हम अलग अलग हैं अपने परिमाण में, भगवान विभु हैं, हम अणु हैं। लेकिन अद्वैत है क्वालिटीज में, हमारे और भगवान के गुण एक हैं। और द्वैत, द्वैत मतलब भगवान और हम अलग अलग हैं। तो ऐसे करके अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन इन सभी सिद्धांतों का सार निचोड़ श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेद अभेद तत्व के रूप से बताया है। इसको याद रखना चाहिए भक्तों को। अचिंत्य भेद अभेद तत्व। भेद मतलब अलग अलग, अभेद मतलब एक ही। भगवान के साथ हम एक जैसे हैं उनके गुणों में। भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद। लेकिन भेद कहाँ आता है? भगवान विभु है, वो सारे संसार के स्तोत्र हैं, और हम अणु हैं, हम छोटे हैं, हम भगवान के अंश हैं। जैसे सोने की खदान और छोटा सा सोने का पात्र, दोनों में अंतर है। और अचिंत्य क्यों बोला गया है? इस तत्व को समझना अचिंत्य है, हमारी बुद्धि के परे है, इसलिए अचिंत्य भेदाभेद तत्व। चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया, यहाँ कपिल मुनि उसी को बता रहे हैं। सर्वभूतेषु चात्मनं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षितानन्य भावेन भूतेषु एव तदात्मनम्। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
योगी को चाहिए कि समस्त जीवों में उसी एक आत्मा को देखे, क्योंकि जो कुछ भी विद्यमान है वह सब परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। इस तरह से भक्त को चाहिए कि वह समस्त जीवों को बिना भेदभाव के देखे, यही परमात्मा का साक्षात्कार है। तो भक्त जब इस तत्व को समझ जाता है, हर वस्तु को भगवान के अंश रूप में दर्शन करता है। तात्पर्य, अस्मिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, परमात्मा न केवल प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, अपितु वह परमाणुओं तक में प्रवेश कर जाता है। परमात्मा स्वतंत्र सुप्त अवस्था में विद्वान है, और जब कोई उसकी उपस्थिति को सर्वत्र देखता है तो वह भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है। सर्वभूतेषु शब्द को इस प्रकार समझा जा सकता है, जीवों की चार भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं। उद्भिज पृथ्वी से उत्पन्न, अंडज अंडे से उत्पन्न, स्वेदज पसीने या खमीर से उत्पन्न, तथा पिंडज भ्रूण से उत्पन्न। जीवों की इन चार श्रेणियों की 84 लाख योनियां हैं। जो व्यक्ति भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है, वह एक ही प्रकार की आत्मा को सर्वत्र या प्रत्येक जीव में देखता है। अल्पज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि पौधे तथा घास पृथ्वी से स्वतः उग आते हैं, किंतु जो बुद्धिमान है और जिसे आत्मज्ञान है, वह देख सकता है कि यह वृद्धि स्वतः नहीं होती। इसका कारण आत्मा है, और विभिन्न परिस्थितियों में भौतिक शरीर विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। प्रयोगशाला में सड़न की क्रिया से प्रत्येक जीवाणु पैदा होते हैं, किंतु इसका कारण आत्मा की उपस्थिति है। भौतिकवादी विज्ञानी सोचता है कि अंडे जीव रहित हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। हमें वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न रूपों वाले जीव उत्पन्न होते हैं। चिड़िया अंडे से निकलती है, तथा पशु एवं मनुष्य भ्रूण से उत्पन्न है। योगी या भक्त की पूर्ण दृष्टि इसमें होती है कि वह सर्वत्र जीवात्मा की उपस्थिति देखता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते, योनिनां गुणविस्मयात् तथात्मा प्रकृतौ स्थिता। रुक्मणी चंद्रिका माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ के विभिन्न प्रकारों में प्रकट होती है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों की विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत शुद्ध आत्मा अपने आप को विभिन्न शरीरों में प्रकट करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। और जिस प्रकार से अग्नि अलग अलग लकड़ियों में, अलग अलग वस्तुओं में अपने आप को प्रकट करती है, उसी तरह जीवात्मा अलग अलग शरीरों को धारण करती है। उसी उदाहरण को आगे समझाया जा रहा है। तात्पर्य, आरती माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यह समझ लेना कि शरीर को उपाधि दी जाती है भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंतःक्रिया प्रकृति है, और इन गुणों के अनुसार किसी को छोटा शरीर मिलता है तो किसी को बड़ा। उदाहरणार्थ, काष्ठ के बड़े खंड में अग्नि बड़ी प्रतीत होती है और एक छड़ी में छोटी लगती है। वस्तुतः अग्नि की गुणता सर्वत्र एक रहती है, किंतु भौतिक प्रकृति का प्रागट्य ऐसा है कि ईंधन के अनुसार अग्नि छोटी या बड़ी प्रतीत होती है। इसी प्रकार विराट शरीर का आत्मा एक सा गुण वाला होते हुए भी लघु शरीर के आत्मा की अपेक्षा भिन्न होता है। आत्मा के लघु कण विशाल आत्मा की चिंगारियों के समतुल्य होते ही हैं। सबसे महान आत्मा तो परमात्मा है, किंतु ये परमात्मा लघु आत्मा से गुण में भिन्न है। वैदिक साहित्य में परमात्मा को लघु आत्मा की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला कहा गया है। नित्यो नित्यानाम। जो कोई परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा के इस अंतर को समझता है, वह शोक रहित और शांति पूर्वक रहता है। जब लघु आत्मा अपने आप को विशाल आत्मा के तुल्य सोचता है, तो वह माया के पास में होता है, क्योंकि यह उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। मात्र मानसिक कल्पना से कोई विशाल आत्मा नहीं बन सकता। वराह पुराण में विभिन्न आत्माओं की लघुता या विशालता का वर्णन स्वांश विभिन्नांश के रूप में पाया जाता है। स्वांश आत्मा श्री भगवान है, और विभिन्नांश आत्माएं या लघु कण शाश्वत रूप में लघु कण ही रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है, ममैव वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः। लघु जीव शाश्वत रूप से अंश है, अतः यह उनके लिए संभव नहीं है कि वह मात्रात्मक रूप से परमात्मा के समतुल्य हो जाए। हरे कृष्णा। तो भगवान को विभु आत्मा
विशाल आत्मा बताया गया है, जिनको परमात्मा हम सहज भाषा में बोलते हैं। और बाकी बाकी लघु आत्मा विभिन्न जीवात्मा है जो भगवान के अंश है। इस अध्याय का आखिरी श्लोक, तस्मादिमं स्वां प्रकृतिं देवीं सदसद आत्मिकां दुर्विभाव्यां पराभव्य स्वरूपेण वतिष्ठते। मंजू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। इस प्रकार माया के दुर्लभ सम्मोहन को जीतकर योगी सर्व स्थिति में रह सकता है। यह माया इस जगत में अपने आप को कार्य कारण रूप में उपस्थित करती है, अतः इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार इस पूरे अध्याय की अगर हम शुरुआत देखें तो शुरुआत इसी तरह हुई थी कि कैसे योगी अपनी शारीरिक चेतना से भगवत चेतना में जाए। बीच में कपिल मुनि ने भक्ति के सिद्धांतों को बताया और फिर पुनः उसी बात को बता रहे हैं कि कैसे शारीरिक चेतना से ऊपर उठ के अगर अध्यात्म के ऊपर हम अपने ध्यान को केंद्रित करें तो भौतिक बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। आयुष प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि माया का सम्मोहन जीव के ज्ञान को आच्छादित कर लेता है और यह दुर्लभ है, किंतु जो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण की शरण में जाता है वो माया के इस दुर्लभ लगने वाले सम्मोहन को पार कर सकता है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि देवी प्रकृति अर्थात परमेश्वर की बहिरंगी शक्ति दुर्विभाव्या है, अर्थात उसे समझ पाना तथा जीत पाना अत्यंत कठिन है। किंतु मनुष्य को माया के इस दुर्लभ इंद्रजाल को जीतना होता है और यह तभी संभव है जब श्री भगवान की कृपा हो, तब तथा जब ईश्वर स्वयं शरणागत जीव को दर्शन दे। यहाँ पर स्वरूपेणावतिष्ठते भी कहा गया है। स्वरूप का अर्थ यह है कि जीव को यह जानना होता है कि परमात्मा नहीं है लेकिन परमात्मा का अंश है। यही आत्म साक्षात्कार है। अपने आप को झूठे ही परमात्मा के रूप में सोचना तथा अपने आप को सर्वव्यापी समझना स्वरूप नहीं है। यह उसकी वास्तविक स्थिति का साक्षात्कार नहीं है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि वह अंश रूप है। यह संस्तुति की गई है कि मनुष्य को वास्तविक आत्म साक्षात्कार की स्थिति में बने रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में इस समझ को ब्रह्म साक्षात्कार के रूप में परिभाषित किया गया है। ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात मनुष्य ब्रह्म के कार्यकलापों में लग सकता है, किंतु जब तक वह स्वरूप सिद्ध नहीं होता तब तक वह शरीर के साथ झूठी पहचान पर आधारित कार्यों में लगा रहता है। जब वह अपने वास्तविक स्व आत्म में स्थित होता है तभी ब्रह्म साक्षात्कार के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। मायावादी चिंतकों का कहना है कि ब्रह्म साक्षात्कार के उपरांत सभी कार्यकलाप रुक जाते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं। जब आत्मा पदार्थ के आवरण के भीतर स्थित रहकर, जो कि उसके लिए असामान्य स्थिति है, इतना सक्रिय रह सकता है, तो फिर उसके मुक्त रहने पर उसकी कार्यशीलता को कैसे अस्वीकार किया जा सकता है। यहाँ पर एक उदाहरण उद्धृत किया जा सकता है। जब कोई मनुष्य अपनी रुग्ण अवस्था में अत्यधिक सक्रिय हो तो फिर यह कैसे कल्पना कर सकता है कि रोग मुक्त होने की अवस्था में वह निष्क्रिय होगा। स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति रोग से मुक्त होता है तो उसके कार्यकलाप शुद्ध होते हैं। यह कहा जा सकता है कि ब्रह्म साक्षात्कार के कार्य बद्ध जीवन के कार्यों से भिन्न होते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कार्यकलाप रुक जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में यह इंगित किया गया है, जब कोई अपने आप को ब्रह्म होने की अनुभूति कर लेता है तब भक्तिमय सेवा का शुभारंभ होता है। मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में लग सकता है। अतः श्री भगवान की भक्तिमय सेवा ब्रह्म साक्षात्कार का कर्म है। जो लोग भक्ति योग में लगे हुए हैं उनके लिए माया का इंद्रजाल नहीं होता और उनकी स्थिति परम पूर्ण होती है। पूर्ण के अंश रूप जीवात्मा का यह धर्म है कि वह पूर्ण की भक्तिमय सेवा करे। यही जीवन की चरम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भक्ति साधना के लिए भगवान श्री कपिल के आदेश नामक 28वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। बहुत ही विशेष ये अध्याय है और इसको रिवीजन भक्तों को करना चाहिए। वास्तव में 25वें अध्याय से शुरू करके 33वें अध्याय तक ये सभी अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग कल अध्याय 29 से शुरुआत करेंगे और जिनके प्रश्न है वो भी लिख के रख सकते हैं। कल हम इन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। जय।